हेलो कैप्रिकॉन, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 21 से लेकर के 27 ऑफ जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन लव रीडिंग, ओके। 7 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, 4 ऑफ सोर्ड, मैजिशियन कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस कार्ड, ओके। सबसे पहले साइन बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। सबसे पहले साइन है यहाँ पर, साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, लिब्रा, वर्गो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस कार्ड, और जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं उनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, और सेपरेशन भी अब मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी लगभग ऐसा ही जारी रहेगा जैसे अभी पिछला हफ्ता निकला है आपका। और मुझे लगता है कि ये पर्सन के साथ आपकी अभी बन नहीं पा रही है, दाल नहीं गल पा रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है ये आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बट आप बात करने को रेडी ही नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत दुख पहुंचाया है इस पर्सन ने, ओके। जस्टिस कार्ड से आपके लिए ये सेपरेशन रियल है और उस पर्सन के लिए लगता है कि टेम्परेरी है, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, इनको क्योंकि आपसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावलेपन में है और आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं। और इनकी टोन कुछ अच्छी नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है। इनके हार्श लैंग्वेज की वजह से आपको भी हार्श लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अगला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो मुझे बता रहा है वो ये है कि आप अब इस रिलेशनशिप में एक डेड एंड पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ से ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही पीछे हट पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपके पास ऑप्शंस भी बहुत कम ही बचे हैं, ओके। अब आप बेसिकली अपने सही टाइम का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आपको यूनिवर्स की तरफ से थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है तो आप एक्शन ले लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड से। हालांकि इस 3 ऑफ वॉन्ड से 4 ऑफ वॉन्ड्स भी ज़्यादा दूर नहीं है, बट मुझे लगता है कि अब आप इस पर्सन से मुंह मोड़ चुके हैं और आपका अब इस पर्सन के साथ आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है कि आप 4 ऑफ वॉन्ड्स किसी और का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें, या फिर हो सकता है एक पर्टिकुलर जैसे घर वाले भिजवाते हैं ना, घर वालों की तरफ से जो होता है उस तरह का रिश्ता आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर भिजवा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप इस पर्सन से इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं। अब आपका इस पर्सन के साथ इमोशनल लेवल पर कोई बहुत ज़्यादा आपको अब इस पर्सन के साथ नहीं रखना है, आपने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि एनीवे जब भी आप इस पर्सन के साथ जुड़े होते हैं तब आपको सिर्फ़ और सिर्फ हर्ट ही होता है, ओके। अब आप इस पर्सन से इमोशनल लेवल पर दूर जा रहे हैं, हो सकता है कि आप फिज़िकल लेवल पर भी दूर जा रहे हो, मतलब हो सकता है कि आप अपना रेजिडेंस चेंज कर रहे हो ताकि ये पर्सन से जितना दूर हो सके आप चले जाएं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है द हर्मिट कार्ड। सो यहाँ पर मुझे हर्मिट कार्ड बता रहा है कि आपने बहुत सोचा है, बहुत समझा है, चीज़ों को एनालाइज़ किया है, एनलाइटेंड हुए हैं पर्टिकुलर सिचुएशंस के बारे में,
एंड देन आपने डिसाइड किया है कि नाउ दिस इज़ इनफ, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, एंड हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप डिसाइड कर चुके हैं और बहुत सोच समझ करके डिसाइड कर चुके हैं कि अब इस पर्सन से अलग होना ही बेटर होगा। हो सकता है कि आप किसी वर्कर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कन्फ्यूजन में है। उनको लगता है कि आप एक ना एक दिन उनको ज़रूर चांस देंगे। ओके, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके पास अब मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले हैं। ओके मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पास इस पर्सन से बेटर ऑप्शंस नज़र आने वाले हैं, जिनके तरफ से आपको प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। कुछ ही लोगों की तरफ से आएगा प्रपोजल तो, लेकिन हाँ आएगा ज़रूर। और ये चीज़ देख करके इस पर्सन को बड़ी हैरानी होगी कि आप इन लोगों को एंटरटेन क्यों कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो ये पर्सन जो है कोशिश करेगा, एक बार फिर माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप से बहुत इमोशनल होने की कोशिश करेगा, आपको इमोशनली अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। उनका बस एक ही इरादा है कि किसी तरह से बस आपकी आंखों से भी आंसू निकलवा दें तो डेफिनेटली आप भी उनके साइड हो जाएंगे। वो इतने इमोशनल करने के चक्कर में घूम रहे हैं आपको, और हालांकि इनको ये नहीं पता कि आप तो इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं इस पर्सन से, तो अब चांस ही नहीं पैदा होता कि इस पर्सन के लिए रोया जाए, राइट। सो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड है। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को अलोन छोड़ देंगे और इससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। ये पर्सन आपको मैसेज करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, इनका कोई भी जवाब आप नहीं देंगे क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तो डेफिनेटली आपको हीलिंग में भी टाइम लगेगा। ओके, सो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए ये जो पर्सन है ये काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं, और अभी भी मैं देख पा रहा हूँ इस पर्सन को, ये मैनिपुलेट ही कर रहे हैं अभी भी। ये जो इन्होंने इमोशनल ड्रामा खेला है ना, ये इसीलिए खेला है कि आपको किसी तरह से इमोशनल लेवल पर अपने करीब ले आया जाए, तब वहाँ से आपको कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन आप इनके कब्ज़े में आ ही नहीं रहे हैं, तो ये अपनी नए नए तरीके यूज़ करने की कोशिश करेंगे। मैजिशियन कार्ड से वही मैनिपुलेशन करेंगे कुछ कुछ करके कि आपको किसी तरह से आपका ध्यान जो है उनकी तरफ आ जाए। ओके, तो इनके कब्ज़े में आने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर करेंगे इस हफ्ते भी, मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, इनके साथ आपकी कन्वर्सेशन होने वाली है इस वीकेंड पे। वीकेंड से जस्ट पहले हो सकता है, लाइक शुक्रवार को, फ्राइडे को मतलब। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी और इनकी काफ़ी ज़्यादा बहस होने वाली है, और आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं। इन पर्सन को बहुत खरी खोटी सुनाने वाले हैं कुछ किन्हीं चीज़ों को लेकर के जो पास में हुई हैं, और इस पर्सन से कुछ ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जिनके जवाब इनके पास नहीं होंगे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को कट ऑफ भी करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन एकदम से मानने वाले तो नहीं है। ओके, और ये अपने तिकड़म भिड़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये अभी किसी और का सहारा लेने वाले हैं आपके अटेंशन पाने के लिए, किसी और से कॉल या मैसेज करवाने वाले हैं कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए किसी तरह से। ओके, सो मैंने पहले बता दिया ये पर्सन अपने कई तरीके यूज़ कर सकता है आपसे कांटेक्ट बनाने के लिए वापस से, लेकिन आपको बिल्कुल दिमाग लगा करके ही चलना है। वैसे मैं बता दूं कुछ और लोग भी हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैंने बताया था आपकी ओर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के ऑफ़र्स आ रहे हैं, आप उनमें से किसी को कंसिडर कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप थक हार के इस पर्सन को ब्लॉक ही कर देंगे, जो आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आपके पास कोई चॉइस बची नहीं है तो आप इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका आउटकम। डिसअपॉइंटमेंट, यस डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पर 5 ऑफ कप से, और इस पर्सन को भी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। आपको तो होगी ही डेफिनेटली, क्योंकि आपने इतना सब कुछ किया था इस पर्सन के लिए और आपको रिटर्न में क्या मिला, धोखेबाजी, राइट।
थर्ड पार्टी। ये पर्सन इसलिए डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसने एक सच्चा प्यार, सच्चा साथी खो दिया है एंड नाउ दे आर लाइक वेरी डिवास्टेटेड, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे 7 ऑफ पेंटिकल से अभी इनकी और बुरी हालत आप देखेंगे, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। हालांकि आप ऐसा नहीं चाहते होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन की बहुत बुरी हालत होने वाली है इन फ्यूचर। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। मैंने कहा ना, बहुत बुरी हालत होने वाली है, एक्सट्रीम लेवल का पेन इनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कर्मा ही अपना ऐसा डेवलप किया है कि अब इनको फल मिलने वाला है। और जब यूनिवर्स फल देना शुरू करता है ना, तो फिर वो एक्सट्रीम लेवल तक जाता है। और यही चीज़ इस पर्सन के साथ होने वाली है। आपको अगर इन चीज़ों से बचना है, इस फल से बचना है, इस पेन से बचना है, तो आपको पास्ट को रिलीज़ करना होगा। आप इस पर्सन से कोई गिले शिकवे भी मत रखिए, आप इस पर्सन को जस्ट लीव कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितना आप इस पर्सन को पकड़ करके चलेंगे उतना आपको भी पेन होगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।